हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे आज की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 24। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट चैप्टर 13 सजीव एवं उनका परिवेश से रिलेटेड है और आज की डेट है 23 दिसंबर 2020। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न आवासों की यात्रा। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था आवास किसे कहते हैं और कोई भी जीव आवास में कैसे रहता है। तो चलिए आज देखते हैं अलग अलग तरह के आवास क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय आवास की। तो स्थलीय आवास ऐसे आवास को कहते हैं या ऐसे पेड़ पौधे या जंतुओं के आवास को कहते हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। स्थल पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जो आवास है जहाँ वे रहते हैं उनके आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। इसमें यदि हम देखें तो इसमें मरुस्थल आवास होता है, पर्वतीय क्षेत्र का आवास होता है और जो घास के मैदान हैं वह भी स्थलीय आवास में ही आते हैं। नेक्स्ट होता है जलीय आवास, मतलब ऐसे पेड़ पौधों का या ऐसे जीव जंतुओं का आवास जो जल में रहते हैं उसे हम जलीय आवास कहते हैं। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का आवास, झील में रहने वाले जीव जंतुओं का आवास या तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं का आवास। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि किसी भी आवास में रहने के लिए जीव जंतु और पेड़ पौधों में कुछ अनुकूलन होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वे उस आवास में रह सकते हैं। जैसे हमने बात की मछली की। मछली अपने उसके अंदर अनुकूलन होता है कि वे जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है उससे सांस ले सकती है। यदि हम पानी में रहना चाहें तो हम पानी में नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से अनुकूलित नहीं है। तो चलिए एक बार उन अनुकूलन की विशेषताओं को पढ़ते हैं कि ये ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जो कोई भी जीव उनके कारण किसी भी आवास में रह सकता है। जैसे हम बात करते हैं स्थलीय पौधों की अनुकूलता। स्टूडेंट्स, जो स्थलीय पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित और लंबी होती हैं, जो मिट्टी में बहुत नीचे तक पाई जाती हैं, जिससे वो आसानी से अपने जल का भंडारण जो है, जल का अवशोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं। मतलब पत्तियां छोटी होती हैं, इससे है कि जो उनका उनमें जल है वो भी कम उनसे क्षति होती है। तना हरा होता है और मांसल होता है, मतलब तना क्या हरा भरा रहता है और भारी होता है। नेक्स्ट है तना एक मोमी लेयर से ढका होता है जिससे पौधे का जल संरक्षण में सहायता होती है। जैसे कैक्टस, आपने नागफनी का पौधा देखा होगा। जो कैक्टस होता है उसमें क्या एक ऊपर लेयर होती है मोम के जैसी, जिसके कारण पौधे का जो जल है वो वायु में ज़्यादा उसकी क्षति नहीं होती है। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो पौधों को स्थल में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं जलीय पौधों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वो जल में रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए पौधों की जो जड़ें हैं वो आकार में बहुत छोटी होती हैं। छोटी इसलिए होती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको तो जल आसानी से मिल ही जाता है और पौधे की तलहटी में जमाए रखती हैं, मतलब पौधे को एक जगह ठहरने में सुविधा देती हैं। दूसरा है पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है जिसके कारण वह आसानी से पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट है पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे पौधे देखे होंगे जो जल में होते हैं, वो लगभग ऊपर ही तैरते हैं, उनकी पत्तियों की सहायता से वो नीचे पौधे जल में नहीं डूब पाते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां मोमी परत से ढकी होती हैं जिससे जल की हानि न हो सके, जैसे कमल का पौधा। वही जैसा स्थलीय पौधों में होता है ऐसे ही इनमें भी एक मोमी लेयर होती है जिससे वाटर लॉस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये हैं विशेषताएं पौधों की जिनके कारण वो अपने आवास में रह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ हमें चित्र दिए हैं, हमें उनके आवास को पहचानना है। जैसे यहाँ पर जो पहला चित्र हमें दिया है लॉयन का, शेर का जो चित्र है, हमें बताना है इसका आवास क्या है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इसका आवास स्थलीय आवास है क्योंकि ये स्थल पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दूसरा है कमल का फूल। जो कमल का पौधा है जो आप देखते हैं, आप जानते हैं कमल का पौधा जल में रहता है, तो इसका आवास कैसा है? जलीय आवास है। नेक्स्ट है फिश का आवास भी एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक
हैबिटेट होता है इनका भी, तो ये भी जलीय आवास में रहते हैं। ऊँट हम जानते हैं स्थलीय आवास होता है, और ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? मरुस्थल में। तो मरुस्थलीय या स्थलीय आवास हम ऊँट का लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप आवास और उसके अनुकूलन के बारे में समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की इस वीडियो में हमने आज की इस वर्कशीट को समझा है। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।